श्री राम दोस्तों, क्या श्री राम को पहले से ही पता था कि वनवास के दौरान कौन कौन से कष्ट आएंगे? आखिर वनवास के वो कौन से कष्ट थे जिसका जिक्र श्री राम ने माँ जानकी से किया था? सुने ये रोचक कथा। पिता दशरथ द्वारा 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा स्वीकार करने के बाद भगवान राम ने माँ जानकी से वहाँ के किन कष्टों के बारे में बताया। आखिर वह माँ सीता को अपने साथ वन मार्ग में जाने से क्यों मना कर रहे थे? आइए जानते हैं वनवास के दौरान वो कौन कौन से कष्ट थे जो श्री राम पहले से ही जानते थे। भगवान राम तो अंतर्यामी और नीति के हर गूढ़ रहस्यों को जानने वाले परब्रह्मा स्वरूप माने जाते हैं। माँ कैकेयी के राजा दशरथ से वरदान मांगने के बाद जब वह सुनिश्चित हुआ कि श्री राम ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तब माँ सीता ने भी यह प्रण लिया था कि वह भी प्रभु श्री राम जी के साथ वनवास की यात्रा पर साथ जाएंगी। उन्होंने भी वन मार्ग की यात्रा में श्री राम के साथ जाने तक की हट लगा ली थी। प्रभु श्री राम भला कैसे अपनी प्राण प्रिय जानकी जी को वन मार्ग में दुखी देख सकते थे? वह अच्छे से जानते थे कि एक वनवासी को किन किन पड़ावों में से गुजरना पड़ता है और वहाँ किस प्रकार के कष्ट और घोर दुख है। इसलिए उन्होंने माँ सीता को वन मार्ग के दुखों का वृतांत समझाते हुए उन्हें साथ न चलने के लिए कहा। प्रभु श्री राम ने माँ सीता से कहा कि आप राजमहलों में रही हैं। 14 वर्ष के वनवास में घोर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। अतः आप इस वन के कष्टों को जान लीजिए। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 28 श्री राम द्वारा बताए गए वनवास के दुखों का वर्णन बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के कष्टों के बारे में क्या कहा। श्री राम सीता जी से कहते हैं कि वन निवास करने वाले मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं उन्हें आपको बताने जा रहा हूँ। पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों की आवाज़ से, वन की गुफाओं में रहने वाले शेर उन्हें सुनकर दहाड़ने लग जाते हैं। उनकी यह गर्जना सुनना बड़ी दुखदायी है, इसलिए वन का मार्ग कष्टकारी है। वन में कई सारे जंगली पशु मनुष्य को खाते ही मनुष्य को देखते ही उनको अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वन का मार्ग इतना सरल नहीं है और वह घोर दुखों से भरा हुआ है। वन के मार्ग में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उनमें ग्रह रहते हैं। उन नदियों में कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करने में बहुत कठिनाई होती है। वहाँ जंगली हाथी भी घूमते हैं। वन का मार्ग सदा कष्टकारी ही होता है। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं कि वन के उन विषण जंगलों के रास्तों में कांटों वाली लताएं हैं। जंगली पशु आवाज से गर्जना करते रहते हैं। वहाँ जल पीने के लिए ढूंढना पड़ता है। वन के मार्ग में हर जगह घोर दुख संताप बिखरा हुआ है। एक वनवासी के लिए मन को वश में रखना पड़ता है और पेड़ों से गिरे हुए रूखे सूखे फलों को ही भोजन रूप में खाकर दिन रात धैर्य रखना पड़ता है। वहाँ घोर दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। इन सब कष्टों के अलावा प्रभु राम ने आगे बताया कि वनवास करने वाले लोगों को जैसा भोजन मिले वही खाना पड़ता है। वहाँ आंधी, घोर अंधेरा,
भूख का कष्ट और अन्य भय लगे रहते हैं। इसी के साथ वहाँ नमन प्रकार के सांप रास्तों में विचरते रहते हैं और विष वाले बिच्छू, कीड़े एवं अन्य कीट पतंगे दुखदायक है। वन मार्ग में मनुष्य को इन शारीरिक कष्टों को भोगने के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वनवास में चलने की जिद को छोड़ दें। परंतु माँ जानकी ने यह प्रण लिया है कि वह इन सब के बावजूद भी श्री राम के साथ वनवास के लिए जाएंगी। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने सीता को पहले से ही सारी बातें बता दी थी कि वनवास में ये कष्ट होने वाले हैं। कौन थी माता कौशल्या और कैसे बनी श्री राम की माता? महारानी कौशल्या कौशल के माता पिता के बारे में राजा दशरथ की पहली महारानी देवी कौशल्या थी, जिनका जन्म कौशलपुर के राजा के छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। कौशल्या रानी के पिता का नाम महाराज सुकौशल था, जो एक परमवीर योद्धा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। महाराज सुकौशल अपने प्रजा को अच्छी प्रेम भांति से करते थे। महारानी कौशल्या महाराज दशरथ की पहली रानी थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण महाराजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, किंतु उन्हें भी लंबे समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने एक और विवाह किया सुमित्रा से, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सुमित्रा से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें खीर के 3 कलश निकले और उनमें से 2-2 कलश की खीर कौशल्या और कैकेयी ने खाई तथा 2 सुमित्रा ने खाई। तो भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम ने जन्म लिया। तो इस तरह से कौशल्या माता श्री राम की माँ बनी। रामायण में सुमित्रा कौन थी? सुमित्रा के जीवन का परिचय। सुमित्रा माता का जन्म चंद्रकला नामक स्थान पर हुआ था। उस देश का राजा सुमंत था। महाराज सुमंत की 66 रानियां थी। उनमें बड़े रानी का नाम था चंद्रमणि। एक बार रानी चंद्रमणि महाराज सुमित के पास संपूर्ण श्रृंगार करके गई, जिससे राजा उन पर आसक्त हो गए। कुछ दिन बाद रानी को पता चला कि वह गर्भवती है, जिससे महाराज सुमंत भी अधिक प्रसन्न हुए। महाराज सुमंत ने भी सभी ब्राह्मणों और संतु साधुओं को दिल खोलकर दान किया। उस समय पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। महारानी चंद्रमणि ने 10 महीने 5 दिन में एक पुत्री को जन्म दिया, जो चंद्र के समान उज्जवल तथा शांत थी। पुत्री के जन्म के पश्चात महाराजा सुमंत अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके नामकरण के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया गया तथा उनका नाम सुमित्रा रखा गया। महारानी सुमित्रा अयोध्या नरेश राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी, जिन्होंने एक पुत्री, एक पत्नी, एक संतान, एक माता तथा एक विमाता का दायित्व बिना विचलित होते हुए निभाया। महारानी सुमित्रा एक धैर्यवान, सबसे होशियार, निर्भीक तथा कर्मठ महिला थी। ऐसी आदरणीय नारी ममतामयी माता तथा पतिव्रत पत्नी थी। सुमित्रा की माता का नाम चंद्रमणि था तथा पिता का नाम महाराज सुमंत था, जो सुमित्र देश के राजा थे। उस सुमित्र देश को चंद्रकला नगर भी कहा जाता था। महारानी सुमित्रा का मायका चंद्रकला नगर था। महारानी सुमित्रा सुमित्र देश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम सुमित्रा पड़ गया, किंतु सुमित्रा का असली नाम पूर्णावती था। पूर्णावती नाम उनका वास्तविक नाम था तथा उन्हें उनके राज्य में इसी नाम से बुलाते थे। जब भी उनके महल में कोई भी मांगलिक कार्य होते थे, तो सुमित्रा को ही चौक पूरने के लिए बुलाया जाता था,
क्योंकि वे सबसे अच्छे चौक पूर्ति थी, इसलिए उनका नाम भी पूर्णावती हो गया था। महारानी सुमित्रा अयोध्यापति महाराजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। महाराजा दशरथ को जब अपनी पत्नी कौशल्या और दूसरी रानी कैकेयी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने महारानी सुमित्रा के साथ विवाह किया। किंतु दुर्भाग्यवश महारानी सुमित्रा के भी गर्भ से कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। महाराजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें से खीर के 2 डोने निकले। एक खीर का डोना माता कौशल्या को तथा दूसरा खीर का डोना माता कैकेयी को दिया गया। तब माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपनी अपनी खीर से आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया, जो महारानी कौशल्या की खीर का भाग था, और महारानी कैकेयी ने भी अपनी खीर में से आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया, जिससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, किंतु ये राम और भरत को अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। महारानी सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम और भरत की सेवा में संप्रीत कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को द्वेष, मद, क्रोध, लालच से दूर रहकर मन, वचन तथा कर्म से अपने भाइयों की सेवा का आदेश दिया था। तो ये था सुमित्रा के जीवन का परिचय। कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ ब्रिज का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी दशरथ की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस तरह साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत अभी नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग कर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रिया कान नाक आंख जीवित बच्चा 5 कर्मेंद्रिया वाक पाणी वाद वायु तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह
था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष बचे थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप वन में कोप का नाटक हुआ। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अजसू पिटारी तासू सिर गई, गिरा मती फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूरधार में श्री राम थे, उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती थी, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भवनों में फैल कर ही रह जाएगा, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट भी बने। इसके लिए राम को अपनी साधित शोधित ज्ञानेंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनर्णय के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे। जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष का वनवास की बात है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलन बन राम ही दीना, यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन में भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। तो इस तरह से कैकेयी ने भरत की वजह से श्री राम को वनवास नहीं दिया था। रामायण वास्तव में क्या है? एक रात की बात है। रामायण वास्तव में क्या है? रामायण में एक छोटा सा वृत्तांत है जिसे सुनकर आप रो देंगे। एक रात की बात है, माता कौशल्या को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा सुतकृति जी है, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। सुतकृति जी आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, सुतकृति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? बेटी क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न जी कहाँ है? सुतकृति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली, माँ उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष बीत गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप गया, मानो लड़खड़ा गया।
कौशल्या जी कर दिया कांप कर मानो लड़खड़ा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? नगरी अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्या होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनके सिराने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खोली। शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली, देखा तो सामने माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ आपने कष्ट किया, मुझे बुलावा भेज दिया होता। माँ ने कहा शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजस्वी वस्त्र ठाट बाट विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरंतर रह गई। देखिए क्या है ये रामायण कथा। यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के लिए अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भैया की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रह हो जाते। अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ही ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में गए, कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी। बोली आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न हो, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 साल तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी उनके लिए संजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं। हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर जब हनुमान जी उनके लिए संजीवन बूटी पर्वत पर लेकर जब लौट रहे थे तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया, युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि श्री राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब राम वन में ही रहे। लक्ष्मण की
माता जी सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे वहां भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या उन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी जी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। हनुमान जी ने पूछा, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। आपके पति के प्राण संकट में है। उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति की गोद में लेकर बैठे हैं। श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह वो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं है। उन्होंने न सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद ही मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो सकता है। वे अभी उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को तो लगी ही नहीं, सकती तो प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति की श्वास श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम को ही लगी होगी, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। तो वास्तव में रामायण यही है, जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। जीवन को एक नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। तो ये थी रामायण। वास्तव में रामायण यही है, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता जैसी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, सरदा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा, समर्पण और शक्ति हो। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम की। तो वास्तव में रामायण ये है और हमें रामायण से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। रावण और सीता का संवाद, अरण्य कांड। रावण सीता संवाद। रावण की माता सीता को धमकी। रावण और सीता संवाद अशोक वाटिका में। रावण की माता सीता को धमकी, यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके, तू उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार कर ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा।
मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर नारियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव दानव नर किन्नर जो मेरे दास हैं तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्य कर्म करने का शेष समय रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्प आहार दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी तेरा यह कमल के समान सुंदर निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुण्य सौभाग्यमान कर धर्म और लोक लाज का भय निर्मुख है। यह सब मात्र तेरा मिथ्या विचार है। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निःशुल्क होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इस कोमल चरणों पर अपने ये दसों मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके की ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्म परायण एवं सत्य प्रतीक दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खैर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा कर लाया है। तेरे इस अनर्गल विलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज बल और बुद्धि तो पहले से ही नष्ट हो चुके हैं और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षस दाम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा था कि कमलों में विहार करने वाली हंसनी क्या कभी कुकुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट कर डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर और अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 मास का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो इसको दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसियां सीता को अशोक वाटिका में ले गई। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थान था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पवित्रता महाभाग्य सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से सतप्त हो गई और प्राण यात्रा भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम आविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निंद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं सच्चीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस आविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही है। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता माता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि
आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और पिता जनक के समान तुल्य है। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की विधि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निंद्रा के साथ देवलोक को चले गए। तो इस तरह से रावण और सीता के संवाद की बातें चलती रही। तो श्री कृष्ण ने क्यों किया शूर्पणखा से विवाह? दंड शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था कि श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह किया? दंडकारण्य है कि स्वामी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन करहु मही भुज उठाए परण किन विनसाए चैसकुट आदि में बहुत सहायता की। जन मानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्मलता से नरसार होने की वजह से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, किंतु उनके दर्शन के साथ साथ उन्होंने भगवान से बातें भी की थी और श्री राम ने उनकी लक्ष्मण से भी बात करवाई थी। तो इस तरह से एक बार उन्होंने श्री कृष्ण ने भी शूर्पणखा से शादी की थी। भगवान श्री राम ने क्यों रखा नवरात्रि का व्रत? नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी रखा था। नवरात्रि का व्रत है ही मंगलकारी। कहते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ रखा गया नवरात्रि का व्रत सभी अमंगलों को हरने वाला है। माँ जगदम्बा की अनुकंपा से नवरात्रि का व्रत रखने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आखिर भगवान राम ने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा था नवरात्रि का व्रत? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास जी जनमेजय को भगवान राम के नवरात्र के व्रत का कारण बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्र के व्रत की यह राम कथा उभरती है। जनमेजय के जवाब में व्यास जी ने कहा, सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोले, कितने बुरे दिन है पिताजी, सूरधाम सिधार गए हैं, अपनी नगरी छूटी, बनवासी बने, सीता हरी गई, पता नहीं आगे क्या होगा। इस पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण तुम भी सब सुख छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े, अब इतना कष्ट भोग रहे हो। रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी प्राण दे देगी, पर उसकी बात न मानेगी। जानकी ने प्राण त्यागे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण बोले, भैया आप चिंता न करें, बहुत से बानर सीता माता की खोज में गए हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा। मैं अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीतने की क्षमता रखता हूँ। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे, आप कतई चिंता न करें। भगवान राम और लक्ष्मण यह सब बातें कर ही रहे थे कि नारद आकाश से विशाल वीणा बजाते हुए झूम झूम कर गाते हुए वहीं पर उतर आए। नारद जी ने रामचंद्र जी से कहा, राघव तुम साधारण मानवों की तरह इतने दुखी क्यों हो? देवलोक में मुझे पता है कि रावण ने सीता का हरण किया है। उसने शरप को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह यह काम किया है। निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। वह कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसी आश्विन महीने में नवरात्र व्रत करो। नवरात्रि में उपवास, भगवती की पूजा, उसके नाम का जप और हवन हर तरह की सिंधियाँ देने वाला होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक भी यह व्रत कर चुके हैं। कठिन परिस्थितियां पड़ने पर तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह व्रत किया था। वे सब माँ भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपदा को टालने में सफल रहे। इसलिए आप रावण वध के लिए इस व्रत को जरूर करें। भगवान राम ने कहा, मुनिवर मैं यह नवरात्र व्रत करूंगा, पर पहले यह बताने की कृपा करें कि जिनका व्रत मैं करूंगा वे कौन देवी है, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई है। श्री राम के सवाल पर नारद जी ने माँ भगवती के बारे में कहा, उनकी महिमा अनंत है, जिसको कह सकना कठिन है।
उनके अनगिनत नाम है। वह आदि शक्ति देवी है जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती हैं और यही देवी तीनों लोकों की सृष्टि करती है। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदि शक्ति का यह व्रत करना चाहता हूँ। कृपा व्रत के विधि विधान के बारे में बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों तक उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। आश्विन मास का महीना था। भगवान राम ने मुनिवर नारद मुनि के कहे अनुसार किष्किंधा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी हवन पूजा पाठ और जप में लगातार लगे रहे। अष्टमी तिथि आई। भगवान राम ने माँ जगदम्बा को 108 नील कमल के पुष्प चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। वे एक एक करके पुष्प चढ़ाते जा रहे थे, पर 107 पुष्पों के बाद आखिर नील कमल गायब हो गया था। रावण ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया था। अब रात हो गई थी। इस दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था असंभव थी। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। भगवान श्री राम बड़ी चिंता में पड़ गए, कहीं माँ जगदम्बा रूठ न जाए। अचानक उन्हें स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन भी तो कहते हैं। एक नील कमल की जगह उन्होंने अपनी एक आंख निकाल करके अर्पित करने का फैसला किया। भगवान राम ने तत्काल अपने तरकस से एक तीर निकाला और अपनी आंख निकालने ही वाले थे कि उस किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला सा छा गया और माँ भगवती प्रकट हो गई। सिंह पर बैठी हुई भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ उपस्थित ये सभी वानर देवता के ही वंश है। इन सभी में मेरी शक्ति भी है। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। यह मेघनाथ को मार डालेगा। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुख पूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्ष तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा। इसके बाद तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्रि व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम लंका की ओर चले, पर उससे पहले विजयदशमी की पूजा भी की थी। तो इस तरह से श्री राम ने नवरात्रि का व्रत किया। कौन था वह असुर जिसे माता सीता ही मार सकती थी? भगवान श्री राम नहीं। जानिए पूरी कहानी। ऐसी मान्यता है कि कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध माता सीता ने बाणों से किया था। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंप कर अयोध्या लौट आए और समय अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आफत मचा रहा है। कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नाम का पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका लालन पालन मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, जब से उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला है, तो उसने यह प्रण लिया है कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा। उसके बाद राम को विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना के आने की बात पता चली, तो वह अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया
दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मुल्कासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान मिला हुआ था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मारने का वरदान दिया है, इसलिए आप सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इनका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुल्कासुर के बारे में सारी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति माता सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मुल्कासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगे। जिस समय मुल्कासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब उसने सीता की छाया को देखा तो गरज कर बोला, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिका अस्त्र का प्रयोग करते हुए मुल्कासुर का वध किया। मुल्कासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। तो अद्भुत रामायण में कौन था 1000 सिर वाला रावण, जिसका वध किया था माता सीता ने? राजा अभिषेक के बाद राम को एक और युद्ध करना पड़ा था। ये युद्ध उनको रावण के एक पराक्रमी भाई सहस्त्रानन से लड़ना पड़ा। इस युद्ध में राम की सेना छिन्न भिन्न हो गई थी। तब सीता ने काली का रूप धरकर अपनी सेना को जिताया। रावण के भाई सहस्त्रानन के खिलाफ युद्ध में सीता ने काली का रूप धरकर रुद्र रूप दिखाया था। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्त्रानन से युद्ध करना पड़ा। सहस्त्रानन बहुत ही बलशाली था। उस युद्ध में सहस्त्रानन ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। यह संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ में प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता माता? दरअसल राजा अभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। उस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। तब माता सीता ने सहस्त्रानन का जिक्र किया। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानन अभी जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। यह सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। रावण के निधन की जानकारी होने के बाद उनका भाई सहस्त्रानन भी युद्ध करने के लिए आया। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था। सहस्त्र रावण यानी सहस्त्रानन रावण का बड़ा भाई था। जब रावण छोटा था तब सहस्त्र रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ा करता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी केकसी ने उसे दूर जाने को कहा। तब सहस्त्रानन वहां से चला गया। वह एक ब्रह्मांड नाम के मायावी ग्रह पर रहने लगा। उसे ब्रह्मा से वरदान था, उसे स्त्री के अलावा और कोई नहीं मार सकता था।
राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्राकंद पर चढ़ाई की, जहां सहस्त्रानन का शासन था। सीता जी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्त्रानन के मात्र एक बाण से श्री राम की समस्त सेना एक वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। सीता ने काली का रूप धरकर उसे मारा। अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम अचेत थे। तब सीता जी ने असीता अर्थात काली का रूप धारण किया। तब सहस्त्र मुख का वध किया। कई कार्य ग्रंथों ने भी इसकी चर्चा की है। हिंदी में भी इस कथन का लेकर कई काव्य ग्रंथों की रचना हुई है, जिनका नाम या तो अद्भुत रामायण में है या जानकी विजय। सीता माता सुंदर बहादुर थी। उरिया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज्यादा ताकतवर कहा जाता था। उसने राम के खिलाफ युद्ध में ये दिखाया भी। जिस तरह उसने राम की अयोध्या से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, राम को अचेत भी कर दिया था, उससे जाहिर होता है कि उसमें रावण से ज्यादा बल था। तब सीता को काली का रूप धरकर पराक्रम दिखाना पड़ा। रामायण में वाल्मीकि के कई छंद है जिसमें सीता माता को बहादुर महिला कहा गया है। तेलुगु में रामायण कहती है कि सहस्त्रानन या सहस्त्र रावण के खिलाफ जब ये लग रहा था कि राम की सेना के पैर उखड़ रहे हैं, तो सीता माता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काटकर उनको मार दिया था। तो जय श्री राम दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर लिख बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।